हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो आप लोगों को हम हिंदी करा रहे हैं चैप्टर वाइज। ये दूसरा पार्ट हिंदी का। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जिसमें हिंदी आती, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बम्पर भर्ती 60,244 पदों पर निकल के आई है। तो आप लोगों को बता दें, जो भी प्रीवियस ईयर अभी तक पेपर हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के, और अभी जो जेल वार्डर का पेपर हुआ था घुड़सवार फायरमैन का, वो भी आप लोगों को करवा रहे हैं और चैप्टर वाइज हिंदी भी करवा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 150% आप लोगों के आने वाले, उसमें 38% आपके किसके आएंगे, 38% आप लोगों के जीके आएंगे, जीके के आएंगे, 37% आपके सामान्य हिंदी के आएंगे। अगर वहीं बात की जाए तो आप लोगों के क्वेश्चन कितने, 19 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के आने वाले हैं और 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। टोटल आपके कितने परसेंट आने वाले हैं? टोटल आप लोगों को 150% आने वाले हैं, जो कि 1% 2 नंबर का रहेगा। माइनस मार्किंग आप लोगों की 0.5 की रहने वाली है। तो आप लोगों का अधिकतम मार्क्स कितना रहने वाला? 300 का पूर्णांक रहने वाला है। तो आप लोग हिंदी का अपना सिलेबस देख सकते हो। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को हिंदी करवा रहे हैं। तो ये आप लोग अपना देख सकते हो सिलेबस। इससे पहले हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट वर्णमाला हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर ली, 1 घंटे 10 मिनट में है। तो आप लोग वो वीडियो देख लें जाके। आज हम करने वाले हैं विराम चिन्ह। उसके बाद ये चैप्टर दूसरा आने वाला है बर्तनी से। बर्तनी इसमें क्या होता है, आपको बर्तनी देखना पड़ता है कौन सी, शुद्ध शुद्ध। उसके बाद संज्ञा चैप्टर आएगा, सर्वनाम और विशेषण आपका आने वाला है। उसके बाद आपकी क्रिया, अव्यय और वचन, लिंग, काल और वाच्य, ये भी आने वाले हैं आपके। उसके बाद जो है आप लोगों के कारक और प्रसर्ग उपसर्ग आने वाले हैं। शब्द सौष्ठव आने वाला है। उसके बाद शब्द भंडार और उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों के आने वाले हैं। और विलोम शब्द भी हम करवाने वाले हैं। उपसर्ग आपका प्रत्यय हो जाएगा और विलोम शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। बाकी आप लोगों के युग्म शब्द हो जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएंगे, और संधि हो जाएगी, समास हो जाएगा। और ये आप लोगों के वाक्य रचना और रस छंद हो जाएंगे आप लोगों के। और ये अलंकार, लोकोक्ति और मुहावरे, लेखन पत्र और आपका आपठित गद्यांश जो 4 नंबर का आता है, शायद 5 नंबर का, हिंदी भाषा साहित्य और लेखक और रचनाकार, ये आप लोगों के आने वाले हैं। तो ये आप लोगों का सिलेबस रहा। तो सिलेबस वाइज हम करवा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो आप लोगों का दूसरा पार्ट हम करवा रहे हैं विराम चिन्ह से। एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो पार्ट दूसरा है। तो पार्ट दूसरे में आप लोगों का देख सकते हो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, मतलब जो हमारा कोई भी हम वाक्य बोलते हैं वो पूरा खत्म हो जाता। जैसे मैंने कह दिया राम जाता है, तुम आम खाते हो, तो ये हमारा वाक्य खत्म हो गया। तो उसमें हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद वाक्य खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। तो अब चिन्हों से संबंधित देख लेते हैं, जितने भी चिन्ह हमारे आते हैं एग्जाम में वो सब देख लेते हैं किस प्रकार का उसका सिंबल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूर्ण विराम चिन्ह किस प्रकार का होता, तो ये साइन होता है पूर्ण विराम का। एक जो ये लाइन खींच देते हैं वाक्य के अंत में, तो ये पूर्ण विराम सिंबल होता है। इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्प विराम, ये यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा नन्ना सा ये घुमा हुआ आपका लग जाता है कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, अल्प विराम। हल्का जहाँ कहीं पर रुकते हैं तो ये हल्का होता है, तो इस प्रकार से घुमा हुआ लग जाता है, तो ये कौन सा होता है, अल्प विराम आपका होता है हल्का। और उसके बाद अर्ध विराम, आधा रुकने के लिए, तो यहाँ पर एक आपकी ये बूंदी लग जाती है और ये थोड़ा घुमा नन्ना सा लग जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा और जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका होता है पूर्ण विराम, एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। उसके बाद अल्प विराम, ये थोड़ा नन्ना सा घुमा हुआ इस प्रकार होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सिंबल होता है ये कौन सा होता है, अर्ध विराम। ये चिन्ह आप लोगों को ध्यान से देखें और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अर्ध विराम, ये आपका यहाँ पर एक बूंदी लग जाती है कुछ इस प्रकार से है, एक डाट और फिर इस प्रकार से घुमा हुआ लग जाता है, तो अर्ध विराम। योजक चिन्ह ये होता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर नन्ना सा थोड़ा इस प्रकार से डैश लगा देते, तो ये आपका योजक चिन्ह हो जाता है। तो योजक और निर्देशक आप लोगों को थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं मगर होते अलग हैं। उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता होता है, तो कुछ इस प्रकार से ये घुमा हुआ आपका होता है, तो ये प्रश्नवाचक होता है। और वहीं विस्मयादिबोधक क्या होता है, एक लाइन खींच देते और एक नीचे बिंदी लगा देते कुछ इस प्रकार से है।
अब ये आप लोगों को चिन्ह जो दिखा रहे हैं वो ध्यान से देखें। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अवतरण बोलो या उद्धरण बोलो, बात एक ही है दोनों। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, इस प्रकार से, और नीचे को घूमे हुए लगा देते हैं तो इसे उद्धरण या अवतरण कहते हैं। एक साइड में ऐसे लगा देते कुछ इस प्रकार से। तो ये दोनों यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सिंबल आप लोगों का बनता जाके है। तो कैसे बनता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, इधर से एक घुमा हुआ लग जाता है, एक इधर से ऐसा नन्ना सा। तो ये आप लोग ध्यान रखें, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। तो आपका अवतरण और उद्धरण हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का बनता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, ये थोड़ा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ा नन्हा सा होता है और ये कुछ बड़ी लाइन होती है। तो योजक निर्देशक में आप लोगों ने अंतर देख लिया। उसके बाद उद्धरण चिन्ह देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से लगता है आपका। और उसके बाद देख लेते हैं हम कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप लोगों के 3 होते हैं, ये छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे बड़ा वाला ये होता है, ये वाला। उसके बाद ये मंझला होता है और सबसे छोटा वाला ये ब्रैकेट होता है। अब यहाँ पर हंसपाद या त्रुटिबोधक, हंसपाद या त्रुटिबोधक, तो हंसपाद या त्रुटिबोधक कौन सा होता है, ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है, त्रुटिबोधक या हंसपाद। ये रहा आपका है सिंबल, आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से रहता है आपका साइन। ये किसका होता है, हंसपाद या त्रुटिबोधक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तुल्यता, तुल्यता सूचक। तुल्यता यानी कि समानता। तो देखो इक्वल का साइन ये होता आपका है, तो इसे आप लोग ये बराबर का साइन वहाँ लिखा मिल जाए तो बराबर मत लगाना। तो यहाँ पर आपका तुल्यता सूचक इसे बोलते हैं, तुल्यता सूचक, ये भी आप लोग याद रखें। और यहाँ पर उपविराम, ये जो 2 डाट इस प्रकार से बनी होती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, उपविराम। ये इसे अनुपात का साइन भी बोलते हैं। इंग्लिश में देख सकते हो, अगर आप लोग देखोगे तो अनुपात का साइन, अनुपात समानुपात पढ़ा तो इसे अनुपात समानुपात का साइन समझते हैं। तो इसे बोलते क्या हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं उपविराम। उपविराम चिन्ह हो जाएगा लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक बिंदी होती है, लाघव चिन्ह होता है। कहीं कहीं आपको कुछ इस प्रकार भी लाघव चिन्ह का सिंबल मिल सकता है, जिस प्रकार से मैंने ये बनाया है अंदर इसके बॉक्स के। तो ये देख सकते हो, इसे लाघव चिन्ह का भी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों का है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह यहाँ पर देख सकते हो, 2 सिंबल बनाने के बाद एक हल्की लाइन खींच देते हैं जो कि योजक चिन्ह की। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह हो गया। उसके बाद लोप चिन्ह, यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर देखा होगा, आधार कार्ड वगैरह नंबर कहीं कहीं लगा होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे बना देते हैं बिल्कुल। यहाँ पर लोप चिन्ह, तो उसके बाद आपका 4 अंक लिख देते हैं। जैसे आप स्कॉलरशिप भरते हो तो उसमें आपने ये देखा होगा, ये लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक। ये पुनरुक्ति सूचक होता है, कुछ इस प्रकार से ऊपर थोड़ा मोटा होता है, 2 लाइन खींच दी जाती हैं, ये पुनरुक्ति सूचक होता है। और ये आप लोगों का होता है, ये आपका इस प्रकार से 0 बना के इधर से योजक चिन्ह, वो निर्देशक चिन्ह की लाइन, और इधर से निर्देशक चिन्ह की लाइन। तो ये आपका कौन सा, समाप्ति सूचक हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं टीका सूचक। टीका सूचक कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है, तो ये आप लोग देख लें एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को दिखाने वाला। अधोरेखा, अधोरेखा या रेखा चिन्ह, तो ये लंबी वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये इस प्रकार से। तो अधोरेखा या रेखा लाइन आप लोगों की जो हो जाएगी, रेखा चिन्ह। नेक्स्ट आप लोगों को देख लेते हैं विकल्प। विकल्प ये वाला जो होता है, इस प्रकार से हम लोग इसे लाइन को खींच देते हैं, तो इसे विकल्प चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकल्प चिन्ह। इस प्रकार से जो लाइन हम लोग खींचते हैं डेट वगैरह डालने के लिए, कुछ इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं हम लोग विकल्प चिन्ह। तो आशा करते हैं चिन्ह तो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे सभी के सब। अब देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे गए, ये भी 2018 में कांस्टेबल में पूछा गया है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है, तो किस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, तो एक आप लोगों की ये लाइन जो खींच दी जाती है, ये पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है। अब नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम की चिन्ह की पहचान करना है। जो पूर्ण विराम, जो वाक्य हमारा समाप्त होता है तो हम जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। व्यापम परीक्षा 2018 में शिक्षक की हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो ये आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार से लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह है। तो मुझे बाहर जाना, ये वाक्य जो है पूरा खत्म हो गया, जाना है, तो इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राम अयोध्या के राजा थे, कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? तो इसमें जैसे कि राम अयोध्या के राजा थे तो यहाँ पर वाक्य खत्म में हो गया। जब वाक्य खत्म हो गया तो ओबियसली बात है, वाक्य खत्म तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या क्या पूछा गया? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है, विचार के तार टूट जाते हैं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देख सकते हो, अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता तो वो देख सकते हो यहाँ पर आपको बुद्धू बनाएगा, मतलब घुमा फिरा के पूछेगा। तो यहाँ पर कहना चाहता है गति अंतिम रूप ले लेती है, यानी कि वाक्य जो खत्म हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा आप लोगों का? पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख सकते हो एक तरीका लहजा पूछने का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, और यही पूर्ण विराम का ही क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों ने सब पढ़ ही लिया है तो अब आप लोगों को बता चुके हैं चिन्हों के बारे में। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस प्रकार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर समानार्थी, ये देख सकते हो समानार्थी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह के लिए। समानार्थी जो शब्द होते हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि जिसे मान मर्यादा लिखा जाता है या माता पिता लिखा जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? समानार्थी। तो इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखें, इसमें क्या होता है? समानार्थी शब्दों की जो पुनरुक्ति होती है उसके लिए, जैसे कपड़ा लता और धन दौलत, इस प्रकार के शब्द होते हैं, जय पराजय लाभ हानि, तो इसमें किस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों से डायरेक्ट योजक चिन्ह ना पूछ के कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लाइन दे देगा, फिर कहेगा कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समानार्थी शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है तो किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा चिन्ह? संज्ञा की द्विविरुक्ति होती है तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा, यहाँ पर योजक चिन्ह। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब आप लोगों का जो प्रयोग होता है योजक चिन्ह, तो संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार, जैसे घर घर गांव गांव द्वारा द्वार द्वार राम राम आदि में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहीं आप लोगों ने देखा, और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि जो विलोम एक दूसरे के होते हैं उसमें भी किसका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है? एक दूसरे के विलोम जो होते हैं उनमें भी किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आप लोगों ने देखा है तो ये आप लोगों को रट जाना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह जो है थोड़ा छोटा होता है, वही निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, निर्देशक चिन्ह कुछ बड़ी लाइन होती है। तो आप लोगों के देख सकते हो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो आप लोगों को बार बार देख सकते हो, ये यहाँ पर का योजक चिन्ह हो गया, तो ये योजक चिन्ह होता है, ये आपका प्रश्नवाचक, ये विस्मयादि बोधक होता है, और विकल्प, और ये विकल्प चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से होता है। ये देख सकते हो कुछ तो हल्का टेढ़ा सा होता है, ये विकल्प चिन्ह होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 पूछा गया था, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम हल्का रुकने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर पूछा गया अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह ये हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, थ्योरी आप लोगों को नहीं बताएंगे हम। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम आप लोगों को सभी को पता है, ये अल्प विराम चिन्ह आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिए गए सभी विकल्प, उसमें जो आपका ये अल्प विराम हो जाएगा संकेत, क्योंकि पूर्ण विराम वाला ये लाइन आपकी हो जाएगी। अर्ध विराम वाला ये आप लोगों का ऊपर एक डॉट ये घुमा हुआ लग जाएगा, उसके बाद ये जो बिंदी दी गई है ये लाघव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोगों को यहाँ पर बिंदी दे दी है, उसके को जो है छोटे ब्रैकेट में यहाँ पर घुमा हुआ उस पर किस प्रकार का चिन्ह है, नाम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये देख सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद 19 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्रसन्न
प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह यानी कि आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्रश्न चिन्ह आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसमें कोष्टक में आप लोगों को दिया गया चिन्ह, इसका नाम पूछ रहा है। ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। और जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है इसमें क्या होता है, इसमें इसका जब प्रयोग होता है हर्ष, घृणा या करुणा या भय का कोई, जैसे हर्ष उल्लास में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पर दिया गया ओ देश बहुत कठिन समय आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ओ वर्ड आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो इसका प्रयोग होगा विस्मयादिबोधक, हाय आ जाए तो इस प्रकार में भी ये इसका प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपीएसआई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो क्या होगा, अरे वाह आपका आगमन आकस्मिक है। तो आपका इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएसआई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांश तथा शब्दों के अंत में किस प्रकार चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक। मनोविकार सूचक शब्दों के वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका 19 में पूछा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा हे राम, और ये आपके है अरे वाह, इस प्रकार के जो भय से संबंधित आपके होते हैं इनमें जो है किसका प्रयोग होता है, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधोरेखा। जैसे कि किसी पद है, उपवाक्य आदि की विशेषता बतलाने के लिए कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे कि हाईलाइट कर देते हैं, कोई लाइन के नीचे इस प्रकार की लाइन खींच देते हैं। जैसे कि मान लो चीता है, चीता लिखने के इन्होंने बीच में लिख दिया और नीचे लाइन खींच देते, तो इसी को बोलते हैं विशेषता दिखाने के लिए। नीचे आप लोगों को देख सकते हो इस प्रकार से जो है ये लाइन खींच दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह है। तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ये आप लोगों का निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। वर्णक्षेक 2018 में पूछा गया। सभी क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एग्जाम्पल के साथ आप लोग देख भी सकते हो। कई बार रिपीट करने के बाद आपको हमेशा याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको ये कोष्टक में दिया गया है, बड़े कोष्टक में कोष्टांकित, मतलब कोष्ट में अंकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसमें क्या आप सभी लोगों को पता है, अर्धविराम आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अर्धविराम। और निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का आपका थोड़ा बड़ा होता है, अल्प विराम हल्का घुमा हुआ होता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये आपके ये गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया था, ये बराबर का साइन है और विराम चिन्ह का प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर तुल्यता सूचक, ये यहाँ पर जो इस प्रकार का सिंबल होता है इसे तुल्यता सूचक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हो इस प्रकार के तुल्यता सूचक जो शब्द होता है ये बराबर वाला होता है। यहाँ पर देख सकते हो 3 प्लस यहाँ पर ये तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार की लाइन खींची हुई, तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार की यहाँ पर गुणे गुणे का साइन बना, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोप चिन्ह। यहाँ पर जो लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से स्कॉलर वगैरह भरते या आधार कार्ड वगैरह या मोबाइल नंबर के आधे अंक जो है छिपे होते हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 25 है। नेता जी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन कुछ इस प्रकार से घूमी हुई लगी हुई, इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको, फिर आपको बताना। तो ये हमने आप लोगों को बताया था कि ये उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होता है। इसमें एक लाइन आपकी मिल सकती है इस प्रकार से, या आपको 2 लाइनें इस प्रकार से मिल सकती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपको इस प्रकार से ये लाइनें मिलती हैं, इस प्रकार की आप लोगों को वाक्य के अंत में, शुरुआत में इस प्रकार से मिल जाएगी, एक अंत में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, सभी एक साथ चिल्ला उठे और यहाँ पर हल्का रुके और हम भी चलेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, यहाँ पर जो है विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य के कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। इस कथन में से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। विकल्प आप लोगों का जो है बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर चिन्ह का देखेंगे किसमें सही प्रयोग नहीं किया गया है। वह दूर से बहुत देर आ रही है, सुनो सुनो वह गा रही है, या प्रिय आशय महाशय मैं आपकी आभारी हूँ। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला से जो है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सही आना चाहिए था, प्रिय। तो देख सकते हो प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें जो है प्रिय महाशय के बाद जो है आपका जो है किसका चिन्ह आना चाहिए था, ये विस्मयादि बोधक का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में के निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा उपदेशक ये नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी जो है यही वाला आपसे पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर सारे चिन्ह करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम बर्तनी वाला चैप्टर आपका करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज।